रुक जाइए। रुक जाइए रणछोड़ जी। आभा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं हम। पापा जिस रणछोड़ के लिए जिंदगी भर तरसते रहे, वो आज हमारे सामने है। और हम उन्हें घर से निकालते हैं। नहीं विमल भैया, पापा को उनके बेटे से जुदा मत कीजिए। हम जानते हैं इन्होंने करण बनके कभी भी इस घर के बारे में गलत नहीं सोचा। ना ही हमारा फायदा उठाने की कोशिश की। पर आभा, ये इंसान तो आभा अभी जिस हालत में उसे स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। रणछोड़ जी, अगर आपको इस घर में कभी भी अपनापन और प्यार मिला है और करण को दिए वादे के लिए आपके दिल में जरा सी भी इज्जत है, तो मत जाइए। रणछोड़ को रुकने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही है? अरु बेटा, न्यूज़पेपर ऑफिस से फोन है। हेलो, जी हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? इसके रिश्तेदारों का कुछ पता चला? कुछ नहीं माँ, सुबह से 2 लोग फोन कर चुके हैं, दोनों ही गलत थे। लगता है नील हमारा घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहते। आभा,
तुम्हें अपने बच्चे के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना आभा। हम तुम्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। लो। तुम मेरी उस बहरामपुर वाली सहेली के बारे में जानती हो ना? उनकी दो बेटियां थी, ईशा और ईरा। उनकी जब मां मर गई तो ईशा सिर्फ 6 साल की थी। लेकिन कैसे उसने अपनी छोटी सी जिंदगी संवारी, हंसते हंसते। उसने अपने आप को मां के ढांचे में ढाल दिया। ईरा को कभी महसूस नहीं होने दिया अपनी मां की कमी का। यही छोटी सी जिंदगी है बेटा। दुख और गम सबकी जिंदगी में आते हैं। अब तुम्हें इस बच्चे के लिए तुम्हें जीना है बेटा। यही तो करण की आखिरी निशानी है। तुझे उसकी यादों के सहारे जीना सीखना होगा। इस बच्चे की खातिर समझ रही हो ना? ये दवाई ले लीजिए ना। इस तरह आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। ये क्या रखा फैलों में? वो हमें छोड़ के क्यों चला गया प्रतिभा? होने को कौन टाल सकता है जी। अब हमें करण के बगैर जीना सीख लेना चाहिए। किसी और के लिए ना सही, कम से कम करण के होने वाले बच्चे के लिए हमें उसे वो प्यार देना होगा जो आज तक हम करण को देते आए हैं। प्रतिभा, मैं कितना बदनसीब बाप हूं। एक बेटा हमें छोड़ के चला गया और दूसरा मुझसे इतनी नफरत करता है कि समय हर घाव भर देता है जी। हमें रणछोड़ को भी समय देना होगा और आभा को भी। जितना जल्दी हो सके हमें आभा को इस सदमे से बाहर निकालना होगा और उसका मन किसी और बातों में लगाना होगा। विमल, खाना। नहीं खाना मुझे खाना। क्यों? इस धोखेबाज की शक्ल देख के निवाला नहीं उतरेगा मेरे गले से। खा ले तेरे से पंगा नहीं है मेरा। फालतू में साला भूखा रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रणछोड़ या सिद्धार्थ कुमार। क्या कहूं तुम्हें? चलो, कम से कम तुम्हें अकल तो आई। और अब जब अकल आ गई है तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल क्यों नहीं जाते? लेकिन अब बस। अब कुछ बाकी रह गया है सुनने के लिए? तो इस घर का भला करने के लिए आया था ना? करण की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आया था। लेकिन अब बस,
बहुत भला कर लिया तूने इन सब का, बहुत पुण्य कमा लिया। अब चल तू मेरे साथ अपने घर चल बेटा। अम्मा। देख बेटा, इन लोगों को तेरी इतनी सी भी जरूरत नहीं है। तो चल मेरे साथ अपने घर चल। सोच क्या रहे हो रणछोड़ उर्फ सिद्धार्थ कुमार? कहीं स्वर्ण भवन के मोह में तो नहीं फंस गए? इस घर का बेटा है वो। और इसका पूरा अधिकार है इस घर पर। मैं बरसों दूर रही हूं अपने बेटे से, अब और नहीं रह सकती। मेरा विश्वास कीजिए, इस घर में इसका वही स्थान होगा जो करण का था। वाह, उसे मेरे बेटे को छीनना चाह रही है। इसे मैंने अपने गले से लगाकर बड़ा किया है, अपने सगे बेटे की तरह। आप एक माँ की ममता को कैसे समझेंगी? भगवान ने आपके साथ जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। इसी की सजा दे रहे हैं वो आपको, और अच्छा ही हुआ कि आपके बेटे करण की मौत। बाबू की तरह बातें मत कर। तो मुझे बोल रहा है कि मैं चुप हो जाऊं? सच कहते हैं लोग, चाहे बेटे को जितना प्यार कर लो, खून खून की तरह भी खींचता है ना। आज तुझे अपने पैदा करने वाले माँ बाप मिल गए हैं, पैसा मिल गया है, तो फिर तू हम गरीबों का साथ क्यों देगा, है ना? सही कह रही है सिड, तू ऐसा कैसे कर सकता है? इन्हें तेरी जरूरत है, तू ही तो उनका आखिरी सहारा है। तू चल यहाँ से और जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। हम तो कभी के चले जाते, पर चेक भी तो फाड़ दिया ना इसने, अभी कैसे जा बोलो? फिर आपने पैसे की बात की? सौदे के अलावा आपको कुछ आता भी है या नहीं? एक बात कान खोल के सुन लेना, मुझे इन लोगों का एक पैसा नहीं चाहिए। तो तू मत ले। पैसों से प्यार और रिश्ते नहीं खरीदे जाते। एक मिनट, कैसी बातें कर रही है तू? मेरी जिंदगी में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, सिर्फ तू मेरी माँ है। लेकिन तू समझ, मेरा यहाँ पे रहना जरूरी है, इस बात को समझ। आज ही तो समझ पाई हूं मैं तुझे बेटा। थोड़ी देर के लिए भूल गई थी मैं कि तेरी रगों में जगमोहन प्रसाद का खून बह रहा है। अच्छा वो तूने याद दिला दिया बेटा, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यूं ही प्यार करती रहती। हो ना? माँ, करिश्मा तू कसम से सिर्फ मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ऐसा कर सकता है। सच है, अब पैसा तेरे लिए सब कुछ हो गया। करिश्मा, तू वो सिर्फ नहीं रहा,
चलो बेटा। देख करिश्मा, सॉरी यार, मैं तेरा वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं सोच के तो आया था कि जैसा तूने बोला है वैसे सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन साला मेरी असलियत जानने के बाद अब मुझे ऐसा कोई करने नहीं देगा। समझ नहीं रहे तेरे घर वाले मेरी बात। मैं कभी कभी सोचता हूं कि तेरे को मालूम था क्या कि मैं तेरा जुड़वा भाई? कि अनजाने में ही तू मुझे एक ऐसा परिवार दे गया जिसके लिए मैं हमेशा तरसता रहा। लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई है यार। साला एक ऐसी जगह पे फंस गया हूं कि आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूं और पीछे मुड़ के अपनी अम्मा के पास भी नहीं जा सकता। इधर रहता हूं तो साला तेरे बाप को रोज देखना पड़ता है। उसने सही नहीं किया, सही तो नहीं किया उसने। तेरी मौत की खबर सुन के वो बिल्कुल टूट गया है उसको। लेकिन जो भी है, तू फिक्र मत कर। जब तक तेरी आभा संभल नहीं जाती मैं उसको यहाँ पे अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं, यहीं पे रहूंगा। सॉरी। उनकी आखिरी इच्छा थी आप यहीं रहे, तो आप यहीं रहेंगे। बहुत कुछ किया आपने हमारे कहने पे, बहुत मदद की है आपने हमारी, अपना करियर भी। जिस घर में आप सिर्फ पैसों के लिए आए थे, वो घर आपका अपना है। ये जानकर आपके दिल पे क्या बीती होगी हम समझ सकते हैं। पता लगा के रहूंगी कि इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है। पर अब आपका पूरा हक है इस घर पे। माँ और पापा ने अपना एक बेटा पहले ही खो दिया है, अब हम और एक बेटा नहीं छीनने देंगे।